नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि स्पर्श पोर्टल में हमें एक सेक्शन अपलोड करनी होती है। आज मैं आपको बताऊंगा कि वो सेक्शन हमें कैसे बनानी है। उस सेक्शन को बनाने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे ऊपर देखेंगे। यहाँ पे आपके स्कूल का पूरा एड्रेस आएगा और उसके बाद यहाँ पे नीचे लिखा जाएगा सेक्शन ऑर्डर। और यहाँ पे जो भी बिल आप जनरेट करोगे स्पर्श पोर्टल के द्वारा, उसका नंबर आपने यहाँ पे डालना है। और इसके बाद ये आपको ऐसा का ऐसा रखना है। एग्जिट ऐसा कैसा होना चाहिए, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। जो बदलाव होगा, जो आपका टोटल अमाउंट होगा सेंक्शन का, वो उसी में होगा। जैसे कि यदि आपने 20,000 रुपये का बिल बनाया, टोटल बिल आपका 20,000 का बना है, तो आपकी सेंक्शन है वो भी 20,000 की ही बनेगी। तो आपको यहाँ पे अपना जो अमाउंट है वो डालना है। जैसे कि मेरा 8,000 का बना था, तो मैंने यहाँ पे 8,000 लिखा है। मैंने इसको डिजिट में और साथ के साथ मैंने इसको टेक्स्ट में लिख दिया है। उसके बाद इस पूरे सेक्शन में कहीं पे भी कोई भी चेंज नहीं होगा। ये पूरा पूरा सेक्शन ऐसा कैसा रहेगा, इसमें कोई भी चेंज किसी प्रकार का आपने नहीं करना है। उसके बाद आप नीचे आओगे, आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे ये इस साइड ये सीरियल नंबर है। ये आप जो भी जितने बिल बनाओगे उनके हिसाब से नीचे सीरियल नंबर दोगे। जैसे कि मेरा यहाँ पे 1 था, यहाँ मेरा 2 था, यहाँ 3, 4, मेरे 4 बिल थे, तो ये 4 4 के 4 बन चुके हैं। अब यहाँ पे आपने देना है पे कोड। जो भी गेस्ट लेक्चर या वेंडर की आप पेमेंट कर रहे हो, उसका आप यहाँ पे पे कोड दोगे। पे कोड को देने के बाद आप उसका नाम, उस वेंडर का या गेस्ट लेक्चरर का नाम आप यहाँ पे डालोगे। डालने के बाद आप देखोगे, हम जैसे कि हमें पता है कि जो गेस्ट लेक्चर वाला होता है उससे हम कोई बिल नहीं लेते हैं, तो उसका कोई बिल नंबर और उसकी कोई डेट भी नहीं होगी। तो इसको हम क्या करेंगे, ब्लैंक छोड़ देंगे। ब्लैंक तो नहीं छोड़ देंगे, यहाँ पे हम आईफन डाल देंगे, माइनस डाल देंगे। डालने के बाद जो भी अमाउंट आप पे कर रहे हो वेंडर को या गेस्ट लेक्चर को, वो यहाँ पे लिखेंगे। जैसे कि मैंने इन सभी को 2-2 हज़ार रुपये पे किए थे, तो मैंने यहाँ पे 2-2 हज़ार सबके सामने डाल दिए हैं। उसके बाद जो भी हमारा एक लेटर आता है जिसके अनुसार हमें पेमेंट करनी होती है, जो हमारी गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन का जो मेमो नंबर होगा, जो इसका डायरी नंबर होगा, वो हम यहाँ पे लिखेंगे। जैसे कि हमारे गेस्ट लेक्चर के लिए जो मेमो नंबर है, डायरी नंबर है, वो ये था, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। आप देखोगे मैंने यहाँ पे सभी जगह ऐसे लिखा है। अब उसके बाद ग्रोस अमाउंट में आप यही अमाउंट यहाँ पे ग्रोस अमाउंट में दे दोगे, और नेट अमाउंट में भी सेम अमाउंट आप डाल दोगे। जो यहाँ था वो यहाँ पे और यहाँ पे सेम रहेगा। यहाँ भी ऐसे ही है नीचे सब जगह पे, ये देखो। अब नीचे इन सब का जो टोटल रहेगा, इन सब का जो टोटल होगा वह यहाँ टोटल अमाउंट में आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, ये 2 3 4 ये 3 चीज़ें हैं, ये आपको ऐसे की ऐसी रहनी है। ऐसे की ऐसी रहेंगी ये, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ये 4 की 4 चीज़ें ऐसे रहेंगी, जैसे कि मेजर एड, स्कीम कोड, बजटेड स्कीम। ये ऐसा कैसा रहेगा, जो चेंज आएगा वो कंपोनेंट नेम में आएगा। अब आप जिस कंपोनेंट के हिसाब से सामने वाले की पेमेंट डाल रहे हो, वेंडर की या गेस्ट लेक्चर की पेमेंट डाल रहे हो, उसका जो कंपोनेंट नेम है वो यहाँ पे लिखा जाएगा, और उसके साथ में एक कोड भी लगा देना। ऐसा लिखने के बाद कई क्या कर रहे हैं, जहाँ पे हमें हमारे प्रिंसिपल के साइन करवाने होते हैं, यहाँ पे मोहर लगा देते हैं स्कूल की। पर आपको स्कूल की मोहर लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं उसके सिर्फ यहाँ पे साइन ही करवा लेना। उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। इसको ऐसा कैसा एग्जिट रखना है।
प्रिंसिपल के यहाँ पे साइन होंगे, प्रिंसिपल के यहाँ पे मोहर नहीं लगेगी। उसके बाद आप नीचे आओगे, नीचे आप देखोगे यहाँ पे एंड सेट नंबर है। आप इस एंड सेट नंबर में अपना खुद का एक डायरी डिस्पैच नंबर बनाओगे, उसका रिकॉर्ड अपने पास रखोगे और वो यहाँ पे डाल दोगे। अब आपको ये देखना है कि हम इसकी एक कॉपी ना 4 बंदों को दे रहे हैं, एक कॉपी हम 4 बंदों को दे रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास 4 लोगों के पास की कॉपी जाएगी। तो अब यहाँ पे देखो, ये कॉपी इसकी चारों के पास डाल दी गई है, 05, 06, 07, 08, यानी कि इन सब के पास इसके कॉपी भी जाएगी। तो आप यहाँ पे जब भी आप अपना डिस्पैच नंबर लगाओगे तो यहाँ पे आप 4 के लिए लगाओगे, हर बार 4 के लिए। यदि आपने पहला बिल जनरेट किया तो उसके लिए भी सैंक्शन 4 लोगों के लिए होगी और अगले बिल के लिए भी सैंक्शन 4 लोगों के लिए होगी। जैसे कि आपने अपना पहला बिल जनरेट किया तो उसमें जो सैंक्शन है वो 01 से 04 तक की रहेगी। और नेक्स्ट के लिए अगला बिल बनाओगे जब आप इस पे फर्स्ट पोर्टल पे 05 से 08, उसके अगले के लिए 09 से 012 के लिए। उसके बाद ये जो दिन भी आप अपना बिल बनाओगे फर्स्ट पोर्टल पे, उस दिन जो डेट होगी आप वो डेट यहाँ पे डाल दोगे। डेट को डालने के बाद अब आप नीचे देखोगे, यहाँ पे जो आपके प्रिंसिपल है उसके सिर्फ आपने साइन करवाने हैं, उसके अलावा आपने कुछ भी नहीं करना है। कोई मोहर यहाँ पे नहीं लगानी है। कहीं क्या करते हैं, यहाँ पे मोहर लगा देते हैं, पर आपको मोहर लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपने क्या करना है, सिर्फ प्रिंसिपल के जो साइन है वो यहीं पे लगा देने हैं, उसके अलावा आपने कुछ भी नहीं करना है। ये आपकी पूरी की पूरी सैंक्शन है वो तैयार हो चुकी है। और आप इसी तरह से सभी सैंक्शन को बनाओगे, इसमें कोई भी माइनर मिस्टेक आप नहीं करोगे। यहाँ पे आपने बिल नंबर देना है जो जनरेट होगा स्पर्श पोर्टल से, यहाँ पे ये सेम का सेम रहेगा। ये अमाउंट, जो भी टोटल अमाउंट होगा आपके सैंक्शन का वो यहाँ पे आएगा। उसको आपने ऐसे भी लिखना है, यानी कि टेक्स्ट में भी लिखना है, और साथ में यहाँ पे कोड, नेम ऑफ वेंडर, बिल नंबर एंड डेट, जो भी आपके बिल और बिल पे बिल नंबर होगा और डेट होगा। मान के चलते हैं कि आपने एक बिल लिया, उस पर डेट थी 1 दिसंबर 2025, तो और उस पर जो बिल नंबर था वो था 1577। तो बिल नंबर में आएगा 1577 और डेट में आएगा 1 दिसंबर 2025। और उसके बाद जो उसका अमाउंट होगा वो, यानी, और जो उसकी जो सैंक्शन आई होगी आपके पास, बीआरसीसी आई होगी, डीपीसी आई होगी, वो सैंक्शन आपने यहाँ देनी है। और उसके बाद उसका अमाउंट, यानी कि आपने सब चीज़ों को देखना है, इनमें से कोई भी चीज़ आपने पीछे नहीं छोड़नी है, ताकि किसी गलती के कारण आपकी जो सैंक्शन है वो खराब ना हो जाए और आपका बिल रिजेक्ट ना हो जाए। आज के लिए ये इतना ही है। यदि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।